नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने मम्मी पापा के पास अपने घर में होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे मिश्र संक्रियाएं। जैसे आप जानते हैं, जोड़ना जानते हैं, घटाना जानते हैं, गुणा करना जानते हैं और भाग देना जानते हैं। बच्चों, चारों ये संक्रियाएं हैं, इसको एक साथ करके मिला के जो हम प्रश्न को हल करेंगे, ऐसे प्रश्न को हम मिश्र संक्रियाएं कहते हैं। आइए आपको हम दिखाते हैं और सिखाते हैं कि कैसे होती है मिश्र संक्रियाएं और उसे कैसे हल करते हैं। चलते हैं बच्चों, मिश्र संक्रियाओं को सीखते हैं। आज हम आपको मिश्र संक्रियाएं समझाएंगे। बच्चों, मिश्र संक्रियाएं क्या होती हैं? आप जानते हैं बच्चों कि गणित की जो बेसिक स्तर पर कुछ मौलिक संक्रियाएं होती हैं, जिसे हम जोड़ कहते हैं, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ को हम धन चिन्ह से व्यक्त करते हैं, घटाने का ये चिन्ह है, इसे ऋण कहते हैं, ये गुणे का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है। तो इन चारों जो संक्रियाएं हैं, इनके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप जोड़ भी कर लेते हैं, घटाना भी कर लेते हैं, गुणा भी कर लेते हैं और भाग भी कर लेते हैं। बच्चों, यदि इन चारों संक्रियाओं को किसी एक प्रश्न में एक साथ मिला करके दे दिया जाए, तब हम उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर यही चीज़ समझाई गई है। जैसे कोई ऐसा प्रश्न जिसमें जोड़ना भी हो, घटाना भी हो, गुणा भी करना हो और भाग करना हो, एक साथ करना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं, इसको जानने के लिए हमें एक नियम पता है, फार्मूला हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं भागु जोग। भागु जोग। भाग का मतलब होता है भाग, गु का गुणा, जो का जोड़, घ का। जिस तरह से लिखा हुआ है ये भाग जोग है। सबसे पहले भाग लिखा है, सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और अंत में घटा देंगे। इस फार्मूला के साथ अगर हम सवाल को हल करेंगे तो जो भी हमारा उत्तर आएगा, जो भी परिणाम आएगा, वो सही और शुद्ध आएगा। यदि हम उस ऐसे सवालों में पहले गुणा कर दिए, पहला स्टेप में गुणा, फिर घटा दिए, फिर जोड़ दिए, फिर लास्ट में भाग दिए, तो वो जो आंसर आएगा वो सही आंसर नहीं आएगा। बच्चों, इसमें सबको ये फार्मूला बिल्कुल रट लेना है। भाग जोग है, और भाग का मतलब भाग, गु का मतलब गुणा, जो का मतलब जोड़, घ का मतलब घटाना। सबसे पहले भाग लिखा हुआ है, सबसे पहले अपने प्रश्न में आप भाग को हल करेंगे। पहले स्टेप में 4 स्टेप होगा इस सवाल का। पहला स्टेप में आप भाग को हल करेंगे, दूसरे स्टेप में आप गुणा को हल करेंगे, तीसरे स्टेप में जोड़ को हल करेंगे और चौथे स्टेप में घटाना को। तो आइए बच्चों, हम आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा करके बताते हैं। ये मैंने जो सबसे पहले लिया है प्रश्न को, उसमें केवल 2 संक्रियाओं को मैंने लिया है, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक है। तो इसमें भाग नहीं है, गुणा नहीं है, तो उसके बाद आता है जोड़ का नंबर। सबसे पहले बच्चों, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे जो दी गई संख्या है उसमें धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं। उसके नीचे हम निशान लगा लेते हैं। पहला प्रश्न है ये 4 है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो ये हमारी धनात्मक संख्या हो गई। इसके ऊपर हम बिंदी लगा लेते हैं। 3 ऋणात्मक है, ये 3 धनात्मक है, इसके ऊपर बिंदी लगाए, 4 के ऊपर भी बिंदी लगा लिए। अब धनात्मक संख्या नहीं है, अब देखते हैं ऋणात्मक कौन कौन सी संख्या है और उसको नीचे बिंदी लगाते हैं। 3 के नीचे लगा लिए, 2 के नीचे लगा। अब इसको हम पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हम धनात्मक को एक तरफ लिखेंगे और ऋणात्मक को एक तरफ लिख देंगे। तो हमारी संख्या ये 4 + 3 + 4, 3 संख्या है, तीनों मैंने लिख लिया। फिर ऋणात्मक लिख लेते हैं। ऋणात्मक 2 संख्या है, 3 और 2, ऋण 3 ऋण 2। अब इसको जोड़ लेते हैं बच्चों। 2 तरह की संख्या हमारे पास हो गई, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को हम अलग जोड़ लेते हैं, 4 4 8 3 11, और ऋणात्मक को अलग जोड़ते हैं, 3 2 5। 11 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6। ये हो गई संख्या।
इसमें मैंने केवल धनात्मक और ऋणात्मक लिया था। दूसरी संख्या है बच्चों, इसमें मैंने धनात्मक भी लिया, ऋणात्मक भी लिया है और गुणात्मक भी संख्या इसमें मैंने लिया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, भा गु जोग है, तो भा तो इसमें भी है नहीं अभी, गु जोग है, तो पहले हम गुणा को सॉल्व करते हैं, बाकी संख्याओं को उतार लेते हैं। 5 माइनस 4 से 2 में गुणा किया गया, 4 दूनी 8, धन 7 धन 6 ऋण 2। अब गुणा मैंने कर लिया, अब हमें जोड़ को हल करना है। तब इसमें देखते हैं जोड़ कौन कौन सा है। धनात्मक संख्याओं को पहले हम चिन्हित कर लेते हैं, फिर उसको अलग से लिखेंगे नीचे। 5 धनात्मक संख्या है, इसमें मैंने बिंदी लगा दिया। 7 धनात्मक है, यहाँ बिंदी लगा दिया। 6 धनात्मक है, यहाँ लगा दिया। और 8 ऋणात्मक संख्या है और 2 ऋणात्मक संख्या, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। 5 धन 7 धन 6 ऋण 8 ऋण 2। अब हमारे पास दो तरह की संख्या धनात्मक और ऋणात्मक आ गई। धनात्मक को हम अलग जोड़ लेते हैं, 7 5 12 6 18 ऋण 8 2 10। 18 में से 10 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8। 8 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न में हम चारों संक्रियाओं को लेते हैं। इसमें भाग भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है और घटाना भी है। सबसे पहले हमें भाग को हल करना होगा पहले स्टेप में। इसमें सारे प्रश्नों के 4 चरण होते हैं, उसको हम चरणबद्ध तरीके से पहले भाग का सलूशन करते हैं, फिर हम गुणा को हल करते हैं, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। देखते हैं क्या आता है। 7 माइनस 9 में से 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 धन 6 गुणे 3 धन 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणा को हल करेंगे। 7 माइनस 3 प्लस 6 त्रिक 18 धन 6। अब क्या करेंगे, इसमें भाग गुणा हो गया। अब हम देखेंगे धनात्मक संख्या कौन कौन सी है। धनात्मक ये 7 है, 18 है और 6 है। इसको हम अलग से लिख लेते हैं। 7 प्लस 18 प्लस 6 माइनस केवल एक संख्या हमारी ऋणात्मक है 3, लिख लेते हैं इसको। अब धनात्मक को जोड़ लेते हैं। 18 6 24 7 31, 18 7 25 6 31, 31 ऋण 3 घटा देंगे तो हमारा ये 28 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। एक प्रश्न और देखते हैं बच्चों, इसमें भी मैंने चारों संक्रियाओं को लिया है, भाग गुणा जोड़ और घटाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे। 27 में 9 से भाग देंगे तो आएगा 9 त्रिक 27, 3 आ गया। फिर हम बाकी संख्याओं को उतार लेते हैं। 3। अब हम क्या करेंगे, 3 जो हमारी गुणात्मक जो गुणनखंड है इसको हल करेंगे दूसरे स्टेप में। 3 त्रिका 9, बाकी को उतार लेंगे। 9 धन 5 ऋण 10 ऋण 3। अब हम धनात्मक संख्याओं को देखेंगे। ये धनात्मक संख्या, ये धनात्मक और ये धनात्मक, ये दोनों ऋणात्मक संख्या हो गई। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। 9 9 18 5 23 माइनस 10 और 3 13। बच्चों 23 में से 13 घटाएंगे तो हमारा 10 जो बचेगा वो आंसर है। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से मिश्र संक्रियाओं को हल कर सकते हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। 7 गुणे 5 ऋण 9 धन 8 धन 15 भागे 3, ये प्रश्न है। फिर से देख लीजिए। 7 गुणे 5 ऋण 9 धन 8 धन 15 भागे 3, इसको हल करके आप लोग इसका उत्तर जो होगा केवल उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।